जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मॉडल सेट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो मानव मूत्र द्वारा बाहर चला जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में कैसीन होता है। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। जितने भी उभयचर हैं उसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और मनुष्य के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका की आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है। आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता हैं। किसान का परम सहायक कौन है? तो केचुआ है किसान का परम सहायक, क्योंकि ये मिट्टी को खाती है और मिट्टी में घुल के और उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प, तो सबसे बड़ा फल जो है आर्किडस है और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो आलू जो है वो स्तंभकंद है। बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी, ये सब स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद, प्रकंद का उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या हैं? तो फल, भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या हैं? तो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल, भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या हैं? अदरक तथा आलू जो है वो जड़ नहीं है, दोनों तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।